मुझे याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत बार ऐसा अवसर आता था जब माँ के साथ हम मामा के गांव जाया करते थे। पैदल पैदल जाना होता था, साधन सवारियाँ उतनी नहीं होती थी। साइकिल वाइकल से कभी कोई छोड़ने जा रहा हो, मामा आए हो ले जाने, तो वो लोग सामान की गठरी वठरी या माँ का बक्सा वक्सा कपड़े का संदूक रख लेते थे और वो आगे आगे चलते रहते थे और हम लोगों को कभी कभी बिठा भी लिया करते थे। तो रास्ते में कई बार माइल स्टोन यानी कि मील का पत्थर, याद है ना, सड़कों के किनारे छोटे बड़े नापने वाले जो दूरी जिस पे लिखा रहता है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो ऐसा कोई रास्ता उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन कभी कभार ऐसे पत्थर गाड़े हुए न जाने किस वजह से कहीं कहीं दिख जाते थे, तो हम लोग उसे प्रणाम करते थे। पत्थर गड़ा हुआ दिख जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पत्थर हो, तो हम लोग उसको नमस्ते प्रणाम करते थे भगवान समझकर। मतलब ये आस्था का विषय था। शायद हम लोगों को इतना प्रेरित कर दिया गया था या बताया गया था दादा दादी अन्य नानी नाना के द्वारा, पत्थर यानी भगवान। तो ये प्रबल एक तौर तरीका रहा। अब तो बहुत सारे मजार और पत्थर और इस तरह के छोटे मोटे जो मतलब मंदिर गुजर जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन झुकती भी है नजर बहुत ऐसे दरबारों पे जहां भी मतलब झुकने लायक है, झुक जाती है। आस्था का विषय है, उस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसे क्या कहेंगे आप? प्रेम कहेंगे या इसे आप आस्था कहेंगे? जो भी कहेंगे आप, सकारात्मक वे में देखना है। सबका जीवन अपना अपना है, सबका तौर तरीका अपना अपना है, जिसको जैसे चाहे वैसे रहना है। इसमें भी कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि देखिए ना, गजब की बात है, जहां आपका नेह लग जाए, जहां आपको मतलब आपका दिल लग जाए, आप न जाने किसमें आस्था ढूंढ लेंगे, न जाने किसमें प्यार ढूंढ लेंगे। तो क्या हुआ है ये मामला, पूरी बातों को बता दें आप लोगों को। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार मेरा ऑफिशियल जो न्यूज़ का चैनल है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहते हैं आस्था का कोई रूप नहीं होता, भक्त जिस रूप में भगवान को देख ले वही आस्था है। यही सोचकर मथुरा के वृंदावन में योगा टीचर ने सब कुछ छोड़कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, जबकि वो एक अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड से हैं। करवा चौथ पर्व पर योगा टीचर ने कान्हा को यानी भगवान श्री कृष्ण को पति मानकर व्रत रखा और श्रृंगार भी किया। महिला भक्त ने चांद को अर्घ दिया और उसके बाद भगवान रूपी पति को पानी पिलाया, उनकी मूरत को, जिसके बाद खुद पानी पीकर व्रत तोड़ा। क्या बात है। आप लोग बताएं कि भगवान भोलेनाथ की नगरी की रहने वाली स्नेहा आनंद भगवान श्री कृष्ण की उन भक्तों में से एक हैं जिनकी भक्ति की जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। 30 वर्ष की स्नेहा मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली हैं। संपन्न परिवार में जन्म लेने वाली स्नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी इस रूप में भी रहेंगी। आप लोग बताना जरूरी है कि पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी एजुकेटेड हैं। स्नेहा ने बनारस से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख किया। यहाँ पहले ग्रेजुएशन किया, फिर MBA। पढ़ाई में तेज स्नेहा के 3 भाई हैं तो खुद वो 2 बहनें हैं। स्नेहा की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए वो अपने परिवार में सभी की लाडली हैं। ठीक है, तो परिवार उन्हें पूरा सहयोग करता रहा पढ़ाई में उनकी रुचि को देखकर। स्नेहा आनंद 5 साल पहले भगवान के दर्शन करने वृंदावन आई। यहाँ उन्होंने इस्कॉन मंदिर में भगवान के दर्शन किए तो फिर वापस जाने का मन ही नहीं हुआ। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में 7 वर्ष तक योगा टीचर रहीं। स्नेहा ने 40,000 रुपए महीने की सैलरी छोड़कर वृंदावन में बसने का ही निर्णय कर लिया और यहीं की बनकर रह गईं। जॉब करती थी, 40,000 रुपया पाती थी, अब वो यहाँ पे वृंदावन में रहने लगी हैं। भगवान की भक्ति में डूबी रहने वाली स्नेहा को कोविड काल के बाद अचानक कहीं से भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा मिल गई। उस प्रतिमा से स्नेहा को इतनी मोहब्बत हो गई कि नवंबर 2020 में भगवान श्री कृष्ण से ही शादी कर ली। उस मूर्त से ही उन्होंने बाकायदा विधि विधान से शादी किया। वृंदावन के वंशीवट पर स्नेहा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ 7 फेरे लिए और उनको अपना पति बना लिया। अब आगे जानिए
पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिला व्रत रखती हैं, तो अभी व्रत का अवसर था ही था, देखे ही आप लोग। स्नेहा ने भी भगवान श्री कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत रख लिया। देर शाम जब चांद निकला तो वह अपनी गोदी में उन्हें लेकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लेकर छत पर चली गई, जहां उन्होंने पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उसके बाद चांद को अर्घ दिया। चांद को अर्घ देने के बाद स्नेहा ने भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी और फिर उनको जल पिलाया। भगवान को जल और प्रसाद देने के बाद स्नेहा ने खुद जल पिया और करवा चौथ का व्रत तोड़ा। स्नेहा ने भगवान श्री कृष्ण का करवा चौथ पर अलौकिक श्रृंगार भी किया था। आप लोग बताना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को पति मानने वाली स्नेहा आनंद ने बताया कि भगवान कृष्ण से उनका जन्मों जन्म का रिश्ता है। यह रिश्ता तब पूरा हुआ जब वो वृंदावन आई। भगवान ही एक ऐसे पति हैं जिनसे आत्मा का रिश्ता जुड़ा हुआ है। स्नेहा ने बताया कि उन्हें यह जन्म अंतिम बनाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी से अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए भगवान को ही अपना पति बना लिया। तो ये स्नेहा थी वाराणसी की, और ये दिल्ली में पढ़ाई की हैं, बाकायदा अच्छी खासी हायर एजुकेटेड हैं, योगा टीचर हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा एक अलग तरह की भक्ति का दर्शन करवाया। चलिए इसके साथ साथ अब जो है दो और विशेष भक्तों की बात कर ली जाए। आप लोग जानते होंगे अनिरुद्धाचार्य बड़े विख्यात हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक भागवत कथा प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। कुमार विश्वास एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन लोगों का क्या द्वंद्व चल रहा है, वाक द्वंद्व, यानी कि किस विषय पे चल रहा है, वो भी जरा सुन लीजिए आप लोग तो अच्छा रहेगा। कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर बयान पर जताया था विरोध। किसके? अनिरुद्धाचार्य के बयान पर। माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को लेकर दिया था भागवत प्रवक्ता ने बयान। भागवत प्रवक्ता मतलब कौन? अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिए थे कुछ, तो उस पर ट्वीट करके महाशय अपने जो कविराज हैं श्री अपने डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी। जबकि दोनों को देखा जाएगा, मिलाया जाएगा तो दोनों लोग ही कहीं ना कहीं अच्छी पहल किए हैं, लेकिन कोई उसमें एक मौका ढूंढ लिए हैं लोग विरोध करने का एक दूसरे का। सुनिए क्या हुआ है। प्रख्यात धर्माचार्य भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के द्वारा प्रवचन के दौरान माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को लेकर बयान दिया गया था। इस बयान को लेकर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया तो लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। कुमार विश्वास के द्वारा किए गए ट्वीट पर अनिरुद्धाचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि कुमार विश्वास साहित्य के जानकार हैं किंतु संस्कृत के नहीं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि वृंदावन के प्रख्यात भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। अनिरुद्धाचार्य ने भागवत कथा में प्रवचन के दौरान माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को लेकर बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। वैसे उन्होंने अति को जो है, हर किसी भी कार्य में अति हो तो वो दोष बन जाता है, ऐसा उनका आशय था। अब आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उनका रावण, लंका के राजा रावण ने हरण कर लिया। द्रौपदी की भी भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी, ऐसा अनिरुद्धाचार्य ने कहा। अब क्या होता है, भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 25 सेकेंड इस बयान को लेकर धर्म क्षेत्र में बहस छिड़ गई, लेकिन इस बयान ने तूल तब पकड़ लिया जब इसको लेकर कुमार विश्वास ने ट्वीट डाल दिया भक्त से। कुमार विश्वास ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि यानी हमारी माता सीता के हरण दुशासन द्वारा यज्ञसेनी के चीरहरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी हैं। ये प्रश्न उन्होंने पूछ डाला। कैसी प्रचंड मूर्खता है ये। पर समस्या ये है कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। धर्म संस्कृति रक्षक, ये क्या बात है यार। ये जो धर्म संस्कृति रक्षक हों या फिर ये जो कट्टरवादी धर्म के अनुयायी लोग होते हैं, जो लोग नहीं वो कर देते हैं, फतवा जारी करते हैं,
तो ये फतवा वाले और ये खतवा वाले दोनों लोग कितने खतरनाक होते हैं भैया, ऐसा नहीं करना है। लोग कुछ कह रहे हैं तो आपका धर्म इतना महान है तो वो धर्म कहाँ हिलेगा यार। आप धर्म को लेके इतने संशय में क्यों रहते हैं आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके महादेव भगवान विष्णु, आपके ब्रह्मा जी इतने छोटे मोटे देवता नहीं है कि उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर दिया माता सीता पे और द्रौपदी जी पे तो उन पे बहुत बड़ा लांछन लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, मैं खैर इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीति खेमों पर ही आहत होती हैं, ऐसा कुमार विश्वास का आरोप था। ऐसे तमाम लोगों को उकसाने के लिए, ये बोल सकते हैं कि ऐसे जो लोग धर्म की बात करते हैं उनको उकसाने के लिए इन्होंने ये ट्वीट कर दिया। अब क्या होता है, कवि कुमार विश्वास द्वारा किए गए ट्वीट के बाद इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई। ट्वीट पर कुछ इस बयान के पक्ष में तो कुछ विपक्ष में दिखाई दिए कमेंट करने वाले लोग। कुछ यूजर इस बयान को अधूरा बताने लगे तो कुछ ने कहा कि नारी का सम्मान यह लोग नहीं जानते। चलिए, कुमार विश्वास द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर बयान देने वाले अनिरुद्धाचार्य ने बताया कि कुमार विश्वास साहित्य के जानकार हैं, न कि संस्कृत के। उनको संस्कृत के श्लोकों का ज्ञान होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने बताया कि उन्होंने श्लोक का अर्थ किया, जिस श्लोक का अर्थ किया उन्होंने जरा सी वीडियो डाल दी, यह अच्छी बात है, वह विद्वान है, उन्होंने उस चीज को पकड़ा, क्योंकि लोग सुनते हैं निकल जाते हैं, उनको श्लोक का अर्थ बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। यही बात का मैंने विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया था, अर्थ बताया था, जिसका अनर्थ हो गया। खैर, अनर्थ होता रहता है, यहाँ पे ये भारतवर्ष है हमारा, यहाँ पर जब तक किसी बात को लेके तिल का ताड़ नहीं बनेगा तब तक जो है मजा किरकिरा आ जाता है यार। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी आप लोगों के बीच। और कुछ खबरों के साथ आते हैं। मध्य प्रदेश की एक खतरनाक खबर बताते हैं, राजस्थान की भी बताएंगे। जय जयकार तो होती रहेगी। ये दोनों खबरें जो अभी आप सुने वृंदावन वाली, मतलब और ये दोनों उत्तर प्रदेश से थी। जय हिंद, जय भारत।